अब अगर कोई तुम्हें ग्रुप के सामने एम्बेरस करे, इनडायरेक्ट सरकाज़्म या तुम्हारी वीकनेस को टारगेट करने की कोशिश करे, तब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? और अगर अयानो कोजी होता तो वो इस सिचुएशन को कैसे डील करता? पार्ट 1 में हमने बेसिक डिफेंस सीखा था, लेकिन अब बारी है फ्रेम कंट्रोल की। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा वेपन होता है इमोशनल बेटिंग, यानी सामने वाला तुम्हें जानबूझकर ऐसी बात बोलेगा जिससे तुम्हारा गुस्सा या डर बाहर है, और अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसकी स्क्रिप्ट पर खेल रहे हो। लेकिन अयानो कोजी अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता है। स्टेप 1, द 3 सेकंड पॉज। जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुरंत बोलने की जगह 3 सेकंड का पॉज लो। बस उसकी आंखों के बीच में देखो, बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के काम रहो। ये पॉज सामने वालों को अनकंफर्टेबल कर देता है। उसे लगता है कि उसका तीर काम नहीं किया और उसका दिमाग खुद ब खुद डिफेंसिव होने लगता है। स्टेप 2, द मिरर टेक्निक। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ताना मारे, जैसे तुमसे ये काम ही नहीं होगा, तो डिफेंड करने की जगह उसके वर्ड्स उसी को वापस लौटा दो। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे काम नहीं होगा? जब तुम बिना किसी इमोशन के स्टेटमेंट रिपीट करते हो, उसका खोखला लॉजिक सबके सामने आ जाता है और वो खुद ब खुद डिफेंड करने पर मजबूर हो जाता है। स्टेप 3, कूल इंडिफरेंस। सबसे डेडली स्टेप। जब कोई तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करे या डिसरिस्पेक्ट करे, उससे वैलिडेशन मांगने की गलती कभी मत करना। अपनी अटेंशन पूरी तरह से हटा, अपने काम पर फोकस कर लो। अटेंशन ही उनका फ्यूल है। जब तुम उसे काट देते हो तो पावर डायनामिक्स तुरंत तुम्हारे फेवर में शिफ्ट हो जाती है। अयानो कोजी का सबसे बड़ा रूल याद रखना, योर अटेंशन इज योर करेंसी। जिसे तुम अपनी अटेंशन देते हो उसे तुम पावर देते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे इसका पार्ट 3 बनाना चाहिए या नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ बिच इन योर लाइफ।